सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। लाइक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड मेकिंग इट सो ब्यूटीफुल। सो सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी एंड सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने NCERT रीडिंग एनिमल किंगडम का। वैसे तो सबसे पहले मैं वो गोल्स नोट करती हूँ जो मुझे उस दिन में कंप्लीट करने होते हैं एंड उस दिन में मैंने किए थे, लेकिन मेरा पूरा दिन मैंने जैसा प्लान किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था मैं आपको आगे बताती हूँ, तब तक मैं NCERT तो पढ़ लूँ। सो NCERT रीडिंग मैंने फिनिश कर लिया था 2 आवर्स में एंड उसके बाद मैंने 6:30 to 7:30 का एज यूजुअल 1 आवर का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद मैं कर रही थी एलन के मॉड्यूल एंड नोट्स का रीडिंग। एक पर्टिकुलर टॉपिक में नोट्स से पढ़ रही थी एंड उसके बाद वही टॉपिक मैं एलन के मॉड्यूल से भी पढ़ रही थी। साथ ही साथ बिगिनर बॉक्स भी सॉल्व कर रही थी मैं एंड ये स्लॉट मेरा था 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का। फर्स्ट स्लॉट के बाद जो मेरा ब्रेक था वो 6:30 to 7:30 का था, लेकिन वो ब्रेक 15 मिनट्स एक्सटेंड हो गया था। इसी वजह से मेरा सेकेंड स्लॉट भी 15 मिनट्स एक्सटेंड हो गया था एंड इसी वजह से 9:30 को मेरा सेकेंड स्लॉट एंड हो गया था। जैसे कि मैं 10 to 12 का एक स्लॉट रखती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने वो स्लॉट किया नहीं था क्योंकि उस दिन मुझे स्कूल का एक असाइनमेंट करना था। इसी वजह से वो स्लॉट मैं नहीं कर पाई थी। इस वजह से मैं सीधा 1 बजे आई थी पढ़ने के लिए। तब मैं ये एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल रीडिंग कर रही थी जो मैंने ऐसे दीवार पे लगा रखे हैं एंड उसी के नीचे एक पोस्टर भी लगा रखा है मैंने, जो कि आपने देखा नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने दिखाया नहीं है। और यार सिर्फ NCERT पढ़ने से ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी एंड अच्छा सोर्स ढूंढ रही थी अपने पूरे साल की पढ़ाई के लिए। मुझे ऐसा कोई सोर्स चाहिए था जिसके थ्रू मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकूं, 100% NCERT भी मिल जाए जो करंट सिलेबस पर भी बेस हो एंड NTA के पिछले 5 सालों की नीट के जो क्वेश्चन हैं उन पे ही बेस हो। तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे मेमोनीट ऐप मिला जहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। कुछ सालों पहले तक ना नीट इतनी टफ नहीं थी बिकॉज CBSE के थ्रू क्वेश्चन आ जाते थे, एक तो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन पिछले 5 सालों ने NTA ने बहुत से चेंजेस किए हैं, बहुत से टाइप के क्वेश्चन निकाले हैं, जैसे कि एसरेशन रीजन हो गया, ग्राफ बेस हो गया, न्यूमेरिकल्स, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्विस्टेड टाइप। तो इसी वजह से ना एक नीट एस्पिरेंट को PYQ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ऐसे में हमें मेमोनीट ऐप प्रोवाइड करता है PYQ मार्क्ड NCERT एंड अगर आपको PYQ मार्क्ड NCERT मिल रही है तो कौन ही पागल ये मौका छोड़ेगा यार। उसी के साथ साथ मैं इस ऐप से पेज वाइज NCERT के क्वेश्चन भी कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत होगा तो भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है और अगर सही होगा तो भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। इसी वजह से मुझे मेरे वीक पॉइंट्स और प्लस पॉइंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लेकिन यार बीइंग ऑनेस्ट मुझे नोट्स पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द मेमोरीड नोट्स वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है एंड उसमें जो डायग्राम्स वगैरह भी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इसी वजह से मैं हमेशा से ही वो जो नोट्स होती है वो अपनी बुक में बना लेती हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम तक वो नोट्स मेरे पास रहे, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है वो नोट्स के थ्रू मेरे लिए। एंड चेरी ऑन द टॉप गाइज, ये जो 3 फीचर मैं अभी मेंशन कर रही हूँ ना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, विच आर पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड एंड मीम्स। पॉडकास्ट के थ्रू हम कहीं भी पढ़ सकते हैं एंड क्रॉसवर्ड इज़ अ फन वे टू लर्न। इससे जो वर्ड्स होते हैं वो अच्छे से मेमोराइज हो जाते हैं एंड मीम्स तो कौन ही नहीं देखता है यार, मीम्स सारे देखते हैं एंड जब वो हमारे पढ़ाई के रिलेटेड हो जाते हैं तो वो मेमोराइज करने में भी अच्छा लगता है एंड पढ़ाई में भी थोड़ा फन ऐड हो जाता है। एंड अगर आपको भी मेरे साथ फन विद लर्न करना है सो यू कैन जॉइन मेमोनीट ऐप एंड आप उनके फ्री फीचर्स भी ट्राई कर सकते हो एंड इफ़ यू लाइक द ऐप आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो फॉर 20% ऑफ। सो यहाँ पे मैं कर रही थी बॉटनी का लेक्चर। ये लेक्चर मेरा आधा पहले से हो चुका था, सिर्फ आधा बचा था, तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स में लेक्चर हो गया था मेरा कंप्लीट। बॉटनी के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अराउंड मैंने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद मैं कर रही थी फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि था सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर एंड ये लेक्चर मेरा पूरा ही बचा था। 1 आवर एंड 30 मिनट्स का मैंने कंप्लीट कर लिया था इसको। 1.5x की स्पीड पे देख रही थी, इस वजह से जल्दी हो गया था मेरा।
एंड मेरा टोटल स्टडी टाइम था 9 आवर एंड 7 मिनट। एंड या दैट वाज फॉर टुडे गाइज। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।